जब रिश्तों में संवाद खत्म हो जाता है तब शक जन्म लेता है, और जब शक के साथ साथ लालच और नफरत जुड़ जाए तो इंसान अपने भीतर के इंसान को ही मार देता है। नमस्कार, मैं हूँ ललित खरे। आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि उस टूटते हुए पारिवारिक ढांचे की कहानी है जहाँ रिश्ते जमीन के कागजों में बंट गए और भरोसा शक में बदल गया, और जहाँ एक मासूम बच्चा बड़ों की नफरत की कीमत अपनी जान देकर चुका गया। ये कहानी है महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर शहर की, जहां रहने वाले चंद्रकांत स्वामी के 3 बेटे थे, संतोष, दिनेश और मंगेश। तीनों की शादी हो चुकी थी और परिवार अलग अलग रहता था, लेकिन जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार में अंदर ही अंदर तनाव था। दिनेश स्वामी की पत्नी अनीता स्वामी इस बात से बेहद नाराज थी कि उसके देवर मंगेश को ज़्यादा जमीन मिली। उसके मन में ससुराल वालों के लिए नफरत भर चुकी थी। लेकिन कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब अनीता को अपने पति दिनेश पर किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ते का शक होने लगा। अब विडंबना देखिए, जिस महिला को अपने पति पर शक था वही खुद किसी पराये मर्द के साथ रिश्ते में थी। गुस्सा, शक, नफरत और बदले की भावना, इन सब ने मिलकर अनीता के दिमाग में एक खौफनाक साजिश पैदा कर दी। उसने तय किया कि वो ऐसा वार करेगी जिससे एक साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और इसके लिए चुना गया सिर्फ 7 साल का मासूम बच्चा देवांश। उसने अपने ही 7 साल के मासूम भतीजे देवांश को अपनी नफरत का हथियार बना दिया। सोचिए, एक बच्चा जिसे पारिवारिक झगड़ों से कोई मतलब नहीं, जिसे जमीन, दौलत, रिश्तों की राजनीति, इन सब की कुछ समझ नहीं, वो सिर्फ खेलना जानता था, प्यार करना जानता था। लेकिन बड़े लोगों के जहरीले अहंकार ने उसकी सांसें छीन ली। 19 अप्रैल की सुबह देवांश अपने चचेरे भाई साई चरण के साथ खेल रहा था। तभी अनीता ने प्यार से उसे घर बुलाया। मासूम बच्चा क्या जाने कि जिस चाची के साथ वो खाना खाने बैठा है वही उसकी मौत की वजह बनने वाली है। अनीता ने पहले अपने बेटे साई चरण को किसी काम से बाहर भेजा, और जैसे ही मौका मिला उसने देवांश का गला घोंट दिया। कुछ ही देर में उस मासूम की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। उस पल सिर्फ एक बच्चे की हत्या नहीं हुई थी, उस पल इंसानियत भी मर चुकी थी। इसके बाद अनीता ने बच्चे की लाश को घर के पीछे एक खाली पड़े खलिहान में टायरों के पीछे छुपा दिया। लेकिन साजिश यही खत्म नहीं हुई। खुद को बचाने के लिए अनीता ने अपने बेटे साई चरण को लातूर ले जाकर एक गैरेज में छोड़ दिया। फिर शुरू हुआ माँ के आंसुओं का वो सेंसिटिव ड्रामा जिसने पूरे गांव को हिला दिया। दोपहर तक खबर फैल गई कि 2 बच्चों का अपहरण हो चुका है। चाकूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई और पूरा पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। गांव में डर और दहशत का माहौल बन गया। लोग पूछ रहे थे आखिर उन मासूम का दुश्मन कौन था। इसी बीच लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने टेक्निकल जांच शुरू की। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और कई पुलिस टीमें जांच में जुट गई। शुरुआत में अनीता ने खुद रो रो कर पुलिस के सामने कहानी सुनाती रही। उसने अपने पति की कथित प्रेमिका पर शक जताया, लेकिन आला पुलिस अधिकारियों को उसकी बातें हजम नहीं हो रही थी। फिर पुलिस को खबर मिली कि दूसरा बच्चा साई चरण लातूर में जिंदा मिला है। जब साई चरण से पूछताछ हुई तो पूरा खेल खुलने लगा। बच्चे ने बताया कि उसकी माँ ही उसे यहाँ छोड़कर गई थी। बस यही से शक की सुई सीधे अनीता पर घूम गई। धीरे धीरे इस झूठ की पूरी दीवार गिरने लगी। आखिरकार अनीता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कबूल कर लिया कि उसने अपने ही भतीजे देवांश की हत्या की है। टेक्निकल जांच में सामने आया कि अनीता का कथित प्रेमी भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल था। इसके बाद पुलिस ने उस कथित प्रेमी को भी हिरासत में ले लिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पुलिस जांच या हत्या तक सीमित नहीं है। ये कहानी समाज से एक बड़ा सवाल पूछती है। क्या आज हमारे रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम संवाद की जगह शक को चुन रहे हैं? क्या संपत्ति का लालच और अहंकार
अब खून के रिश्तों से भी बड़ा हो चुका है। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा समाज दे रहे हैं जहां वे बड़ों की नफरत का शिकार बने? याद रखिए, नफरत कभी समस्या का समाधान नहीं होती, शक कभी रिश्ते नहीं बचाता और बदला हमेशा विनाश लेकर आता है। हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन जब बातचीत खत्म हो जाती है तब अपराध जन्म लेता है। एक 7 साल का बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है क्योंकि बड़े लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाए। ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। अपने रिश्तों को समय दीजिए, बात कीजिए, गुस्से में फैसले मत लीजिए, क्योंकि एक पल का अंधेरा पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बच्चों को नफरत नहीं, सुरक्षित और प्रेम भरा वातावरण दीजिए, क्योंकि परिवार अगर टूटता है तो सबसे पहले बचपन मरता है। आप इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये प्रस्तुति संवेदनशील और विचार करने योग्य लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि समाज तक ये संदेश पहुँचे कि रिश्ते बचाइए। क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ घर नहीं, पूरी पीढ़ियाँ बिखर जाती है। मैं हूँ आपका ललित खरे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए। जय हिंद।